अस्सलामुअलैकुम वरहमत उल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब ने समा टीवी पर रमज़ान नशरियात के दौरान इनडायरेक्टली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि इंजीनियर साहब अपनी वीडियोस के अंदर ये अक्सर कहते हैं कि सहाबाई किराम ने दुनिया के एक बहुत बड़े खित्ते को इस वजह से फतेह किया क्योंकि उनके मुखालिफिन के पास भी बराबर का असलहा था। ऐसा नहीं था कि सहाबाई किराम क्लैशनकोफ वालों के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए थे। सहाबाई किराम और उनके मुखालिफिन दोनों के पास तलवारें थी। तो इंजीनियर साहब के इसी पॉइंट पर साहिल अदीम साहब ने ये एतराज किया कि जो लोग ये कहते हैं कि सहाबाई किराम ने दुनिया को इस वजह से फतह किया क्योंकि उनके मुखालिफिन के पास भी बराबर का असलहा था, उन्हें चाहिए कि वो लोगों को नमाज रोजे की ही तालीम दें। ये लोग हमारे उन बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं जो कि आजाद पैदा हुए हैं। हमारे बच्चों के अंदर डर की साइकोलॉजी पैदा करने से अच्छा है कि आप खामोश रहें। और क्या आर्गुमेंट ये रहता है, उनके पास तलवारें नहीं, हमारे पास भी तलवारें थी, इसलिए तोड़ाना आसान था। आजकल की टेक्नोलॉजी दौर में बता देते हैं आपको किसने किसको उड़ा कर। आपकी इतनी फरासत है, बच्चों को आप हमारे गुलाम बनाने के लिए इतने कोशिश हैं, आप एटलीस्ट भी हो जाया करें, आप खामोश रहा करें अगर आपने बात नहीं करनी चाहिए। अपने आपको प्रोफेसर या मौलवी साहब क्यों साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने आपको नफ्सियात भी सिखानी, ये आपका टॉपिक नहीं है, आप मत सिखाएं। मेरे बच्चे गुलाम मत करें, मेरे 25 करोड़ बच्चे आजाद पैदा। लोगों को ये मत बताएं कि उधर से जिन है उनके पास और वो आगे खा जाएगा। तो डिजीज, ये एक बीमारी है, डर की साइकोलॉजी असल में बाय डिजाइन क्रिएट हुई है आपके अंदर और आपके परदादाओं के अंदर। ये मेरे बच्चों तक नहीं आनी चाहिए। 25 करोड़ आजाद सलमान पैदा होंगे, टेक ओवर। मुझे पता है कि 1 2 3 4 मुझे भी पता वो स्टेप्स लेने की टेक्निक है। उनमें से पहली टेक्निक पता क्या है? आप जैसे गुलामों को टीवी पे या तीनों पे ना आने, प्रोफेसरशिप में और पेडेस्टल स्टेजेस पे ना आने। हर बंदा आके मेरे बच्चों को कन्विंस कर रहा है पाकिस्तान के कि अमेरिका जो है ना वो बहुत ही बड़ी ताकत है और तुम बहुत ही छोटे किस्म के गुलाम पैदा हो। ये बेशर्मी और कुछ भाभी यहाँ पे जिंदा होता सबसे पहले आपको तलत करता है। ये कैसे सिखा रहे हो हमारे बच्चों? ये आजाद इंसान पैदा हो, इनको ये क्यों बता रहे कि वो कितना बड़ा और तुम कितने छोटे? और उनको इस बारे में एक खास हिसार के अंदर रख के अपने आप को क्यों प्रोफेसर साबित कर? डोंट डू दैट टू माय मुस्लिम, स्पेशली माय फ्यूचर मुस्लिम मदर। अगर आप साहिल अदीम साहब की इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। दूसरी अपडेट ये है कि कल रात को मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर फिर से एक एतराज किया। अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने अपनी एक वीडियो के अंदर ये बयान किया था कि एतकाफ बैठने वाला शख्स अपनी बीवी को भी घर पे छोड़ने के लिए जा सकता है और उन्होंने ये इस्तदलाल नबी इस्लाम के उस अमल से किया था कि नबी अलैहिस्सलाम एतकाफ की सूरत में भी अज़वाज मुतहरात को घर पे छोड़ने के लिए गए थे। तो इसी पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एतराज किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये वीडियो उनकी जरूर देखें। झेलम से किसी ने मसला पूछा है इंजीनियर साहब से, उन्होंने जवाब दिया कि अपनी बीवी को छोड़ने के लिए भी आप घर जा सकते हो। आपकी वाइफ आई भी है ना मिलने के लिए, तो आप उनको छोड़ने के लिए एतकाफ से बाहर घर जा, मस्जिद से बाहर आप जा सकते हैं। घर में बेगम को अकेली हो, कोई रास्ते में डाकू वाकू न लूटने पहुंचा के आ जाए। और पता नहीं हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, ऐसी कोई हदीस नहीं है उसमें यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफिया को मस्जिद से बाहर घर छोड़ने गए थे। हदीस के अरबी अल्फाज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मस्जिद से बाहर निकल के घर छोड़ने गए थे। उर्दू तर्जमा मैंने नहीं देखा, वो तर्जमा मोहतरम गलत करते रहते। तो यहाँ भी अगर तर्जमा देख के वो इंजीनियर साहब ने मसला बताया तो गलत तर्जमा किया है। अरबी तो आती नहीं है तो जाहिर तर्जमा फिर गलती होंगे। इंजीनियर साहब को चाहिए कि अपना रुजू का ऐलान करें, क्योंकि बहुत से लोग आपको सुनते हैं। वो जो हदीस है हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को छोड़ने गए, उसमें ये कहीं नहीं है कि मस्जिद से बाहर निकल के गए थे। हज़रत सफिया का हुजरा तो मस्जिद नबी के बिल्कुल मुत्तसिल था उम्महात के। तो अगर किसी के ज़ौजा जो है उसका कमरा मस्जिद के दीवार के साथ बिल्कुल मुत्तसिल है और वो मस्जिद के किनारे तक चला जाता है तो इसको मस्जिद से बाहर निकलना थोड़ी कहेंगे। इंशाअल्लाह इंजीनियर साहब इस पे अपना रुजू रिकॉर्ड करवा देंगे, क्योंकि उनका ये दावा है कि मैं जब कोई गलती हो तो मैं रुजू कर लेता हूँ। ये दावा है इंशाअल्लाह आफुला के साथ इस पे भी आप देखेंगे कि रुजू आ जाएगा इंशाअल्लाह कि भाई मुझसे गलती हुई है। जब ये होगा तो फिर मैं तीसरा बताऊंगा, फिर इंशाअल्लाह उस पे भी रुजू होगा, फिर मैं चौथा बताऊंगा, उस पे भी रुजू होगा, फिर पांचवा बताऊंगा, उस पे भी रुजू होगा, फिर छठा बताऊंगा। तो अगला कहेगा कि यार बस छोड़ दो यार, कब तक रुजू करते रहेंगे, बहुत हैं। अगर मेरे पास तो फारिग नहीं हो ना, मैं तो दूसरे कामों में लगा हूं। अगर मैं इसी काम में लग जाऊं ना तो डेली बेसिस पे 10-10 क्लिप में बना सकता हूं। ये गलती, ये मसला गलत, ये मसला गलत, ये तर्जमा गलत, यहाँ डंडी मारी, यहाँ डंडी मारी। तो इतने हैं, ये तो हमने माफ किया हुआ है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। आपके पास तो क़यामत तक का टाइम है, हमारे पास। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली इयोन पॉडकास्ट के होस्ट अमान साहब ने कारी अबू बकर मुआविया साहब के केस के हवाले से गुफ्तगू की और बड़े ही ईमानदारी के साथ अमान साहब ने सेकुलर्स और लिबरल्स के साथ साथ उन कंजर्वेटिव मुस्लिम्स को भी जवाब दिया जो ये फरमा रहे थे कि इस तरह के एलिगेशन उलमाए किराम पर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि लोगों को उलमाए किराम से मुतनफ्फर किया जा सके, और जब लोग उलमाए किराम से मुतनफ्फर हो जाएंगे तो इन उलमाए किराम की जगह वो मुल्हिदीन ले लेंगे जो आए दिन इस्लाम पर एतराज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ अमान भाई की ये वीडियो जरूर देखें। वो भी क्लेम किया जा रहा है कि वो बच्चे से पैर दबा रहा था, तो मैंने तक की क्या मतलब इसका कुछ जवाब बनता है यार। इसमें आप खुद सारे होशियार और अकलमंद लोग हैं कि क्या काम है इन मौलवियों का कि ये बच्चों से पैर दबवाएं, कुर्ते उतार के बच्चों की शलवारें उतारें, और ये जो भी इल्जाम इनके ऊपर लगा है। मजहबी तबके ने कहा कि ये जो है डायरेक्ट हमला किया जा रहा है हमारे मजहबी इदारों के ऊपर, मदारिस के ऊपर और उलमा के ऊपर और साथज़ा के ऊपर, और ये इसकी कोशिश ये है कि इसका मंतकी अंजाम ये है कि लोगों के अंदर कुफर और इल्हाद फैले, यानी वो इतने बदजन और मुतनफर हो जाए दीन से और दीन के जो भी टीचर्स हैं, निशानियां हैं, मसाजिद वगैरह, दाढ़ी शाड़ी, ये पगड़ी टोपी, इस तरह की चीजों से, कि वो बतदरीज कुफर और इल्हाद की तरफ चले जाएं, और इससे फिर मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म की छाप लग जाएगी। और जो सेकुलर तबका था, लिबरल तबका था, उन्होंने सबने फौरन पहले तो क्लेम किया कि रेप हुआ, और इसमें मैं सिर्फ एक ही आदमी को इल्जाम ठहराता हूं जो कि एक्चुअल जर्नलिस्ट है। बाकी हम तो सारे कुटर काटर हैं, हम तो फेक न्यूज यूट्यूबर है ना। आप तो जो है सैयद मुजम्मल साहब, आप तो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, आप तो मेन लाइन टीवी के ऊपर आते हैं, आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, आपको भी अच्छा लगता होगा कि डीमुल्लाफिकेशन हो और ये। सो देयर इज सम ट्रूथ्स टू बोथ साइड्स बाय द वे, कि मजहबी तबका अननेसेसरली डिफेंड कर रहा था और जो लिबरल तबका है वो अननेसेसरली अटैक कर रहा था कि वो प्रूव करना चाहता है कि रेप तो हुआ, रेप
हुआ अगली बात से शुरू करें। अरे अभी एक इल्जाम डला है बंदे के ऊपर, अभी आप उसको केस को आने में सामने वो होने दें। हाँ, जो जायज मुतालबा लिबरल तबके से आया कि भाई मौलवी क्यों इंटरवीन कर रहे हैं, यानी उलमा, यानी स्पेसिफिकली इब्तिसाम अलैहिस्सलाम की, बिल्कुल ठीक बात है। इस पे आपको पूरे मजहबी तबके में आपको इस पे जवाब मिलेगा। सब कह रहे हैं कि भाई तू क्यों आया है, इब्तिसाम साहब आप क्यों आए हैं। ये तो हर बंदा कह रहा है कि आपका क्या काम है, पुलिस को करने दें जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, मेडिकल होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।